हाय फ्रेंड्स। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है, या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है। अ, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? ऑप्शन 1 है कालिन कैंपबेल, ऑप्शन 2 है जॉर्ज एनिसन, ऑप्शन 3 है यूरोज, ऑप्शन 4 है ऑकलैंड। तो कौन था मुख्य सेनापति? जॉर्ज एनिसन। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मिस्टन। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। विद्रोह प्रारंभ होने के बाद नियुक्त सेनापति कौन था? कालिन कैंपबेल। और भारत का सेनापति कौन था? बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक दिया गया है और उसके राइटर का नाम मैच कराना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एसएन सेन, ऑप्शन 1 है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बीडी सावरकर 1857, पूरनचंद जोशी रिविलियन 1857 ए सिंपोजियम, बीबी मिश्र की बुक है सिविल रिविलियन इन द इंडियन म्यूटनी। म्यूटिटनी हो गया है, म्यूटनी है ये। ठीक है। तो एस एन सेन की बुक का नाम क्या है? 1857, केवल 1857 है। और बी डी सावरकर की बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। पूरनचंद जोशी की बुक कौन है? रिविलियन 1857 ए सिंपोजियम। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है। बीबी मिश्र की बुक का क्या नाम है? दी एडमिनिस्ट्रेटिव। इनकी बुक का नाम है दी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है। द सिविल रिविलियन इन द इंडियन म्यूटनी, ये किनकी बुक है? शशि भूषण चौधरी की। शशि भूषण चौधरी की। शशि भूषण चौधरी की एक और बुक है थियरीज ऑफ द इंडियन म्यूटनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन 1 है 1844, ऑप्शन 2 है 1856, ऑप्शन 3 है 1855, ऑप्शन 4 है 1854। तो ये कब पारित हुआ था? 1856 में। ऑप्शन 2 इसका सही है। ये एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि कोई भी सैनिक, ठीक है, कहीं भी सेवा देने से मना नहीं कर सकता। 1824 में जो भारतीय सैनिक थे वो बर्मा जाने से मना करते, क्योंकि समुद्र पार जाना हिंदू धर्म के लिए सही नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से लोग जाने से मना कर दिए थे। इसी को लेकर के 1856 में ये एक्ट पारित किया गया। अब कोई भी भारतीय सैनिक कहीं भी अपनी सेवा देने से मना नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह के दौरान घटित घटनाओं का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन 1 है मंगल पांडे को फांसी, ऑप्शन 2 है मेरठ में विद्रोह की शुरुआत, ऑप्शन 3 है बहादुर शाह जफर का नेतृत्व स्वीकारना, ऑप्शन 4 है लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत। तो मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व कब स्वीकारा था? 11 मई 1857 को। और लखनऊ में विद्रोह कब हुआ था? 30 मई को। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? पहले 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध कहा है? ठीक है। टी आर होम्स, नील, ऑप्शन 3 है जेम्स आउट्रम, ऑप्शन 4 है ई आर रीच। तो सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध किसने कहा था? टी आर होम्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। जेम्स आउट्रम ने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। ठीक है। ई आर रीच ने क्या कहा था?
यारिज ने कहा था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र एक लोग और कहे थे, उनका नाम क्या है? डब्ल्यू टेलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारियों ने कब बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया? ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है इससे रिलेटेड। तो कब घोषित किया गया था? 11 मई 1857 को। ऑप्शन 1 है 8 अप्रैल 1857, ऑप्शन 2 है 10 मई 1857, ऑप्शन 3 है 11 मई 1857, ऑप्शन 4 है 27 जून 1857। 10 मई को मेरठ से विद्रोह प्रारंभ होता है, मेरठ होते हुए लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में 11 मई को, ठीक है, बहादुर शाह जफर को अपना सेना घोषित करके भारत का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को क्या मंगल पांडे को फांसी हुई थी। ठीक है। 27 जून 1857 क्या हुआ था? सत्ती चौरा का घटना हुआ था। ये सत्ती चौरा का घटना क्या कहाँ होता है? कानपुर में। ठीक है। कानपुर में जब विद्रोह प्रारंभ हो जाता है तो कुछ अंग्रेज अधिकारी वहां फंसे हुए थे, उनको इलाहाबाद आना था। ठीक है। तो नाना साहब ने उनको सांत्वना दिया कि आपको इलाहाबाद सुरक्षित भेज दिया जाएगा। इसको लेकर के सत्ती चौरा घाट पे नाव पे जैसे ही अधिकारी बैठते हैं, विद्रोहियों द्वारा उन पे गोली चला दिया जाता है। ठीक है। वो मारे जाते हैं। यही घटना कब होती है? ये 27 जून 1857 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा मुगल एवं ख्वाजा सुल्तान को किसने गोली से मार डाला? ऑप्शन 1 है जॉन निकोलस, ऑप्शन 2 है हडसन, ऑप्शन 3 है कैंपबेल, ऑप्शन 4 है जनरल ली। तो किसने गोली से मारा था? जॉन निकोलस, सॉरी, हडसन। दिल्ली में विद्रोह समाप्त करने के लिए पहले कौन गया था? जॉन निकोलस। जॉन निकोलस मार दिया गया था, उसके बाद हडसन गया है। हडसन मिर्जा मुगल, ये बहादुर शाह के बेटे हैं और ख्वाजा सुल्तान। ठीक है। इनके साथ एक बहादुर शाह का पोता भी मारा जाता है, उसका नाम क्या है? अबू बकर। ठीक है। ये मारा जाते हैं और दिल्ली पर हडसन ने अधिकार कर लिया। ठीक है। कैंपबेल, कैंपबेल फैजाबाद कानपुर में विद्रोह को समाप्त दबा देता है। ठीक है। जनरल लील इलाहाबाद, इलाहाबाद में विद्रोह को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है। ऑप्शन 1 है सीताराम पांडे, ऑप्शन 2 है विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन 3 है जहीर हसन देहलवी, ऑप्शन 4 है मोइनुद्दीन हसन। तो ये किसकी पुस्तक है? विष्णु भट्ट गोडसे की। ये माझा प्रवास में 24 नियमों की सूची दी गई थी। ये कैसे नियम थे? ये कहा गया कि 1857 के विद्रोह होने से पूर्व अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए 84 नियम बनाए गए थे और इसी नियमों की ये सूची है जिस पुस्तक का नाम क्या है? माझा प्रवास। सॉरी। सीताराम पांडे, ये भारतीय सैनिक में अंग्रेज की जो सेना थी उसमें ये भारतीय सैनिक थे। ठीक है। सेना के पद पर ये नियुक्त हुए थे और सूबेदार के पोस्ट तक गए थे। ठीक है। सिपाही से सूबेदार। तो सीताराम पांडे की एक बुक है सिपाही से सूबेदार, ये अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है। और इसी का उनके समय का एक अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार नाम से अंग्रेजी में कन्वर्ट करता है। इस अफसर का नाम क्या था? मार्गरेट। ठीक है। मार्गरेट के कहने पर ही सीताराम पांडे ने सिपाही से सूबेदार नामक पुस्तक लिखता है। उसके बाद यही मार्गरेट ने इसका अंग्रेजी अनुवाद कर देते हैं किसमें? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये पुस्तक किसमें थी? सिपाही टू सूबेदार, अवधी भाषा में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को उसके देशवासियों ने उसके नाम के साथ राज्य क्षमा उपहास पूर्वक विशेषक प्रदान किया? ऑप्शन 1 है लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन 2 है लॉर्ड बिवेल, ऑप्शन 3 है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 4 है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है, एक्सप्लेनेशन दोनों एक में ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लेमेंसी रेजुलेशन एक्ट मतलब क्लेमेंसी रेजुलेशन कब पारित किया गया था? ऑप्शन 1 है 15 मार्च 1857, ऑप्शन 2 है 31 जुलाई 1857, ऑप्शन 3 है 30 जून 1857, ऑप्शन 4 है 31 मई 1857। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? सेकंड, 31 जुलाई 1857। ये क्लेमेंसी रेजुलेशन एक्ट था क्या? लॉर्ड कैनिंग का मानना था कि जो भी भारतीय सैनिक, ठीक है, विद्रोही जो विद्रोह किए थे, जिनपे मर्डर का या मृत्यु जैसे मतलब किसी को मारने जैसे अपराध नहीं किया है, उनको क्षमा दे देना चाहिए। इसी को लेकर के ये एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, इसको लेकर के ब्रिटेन में जगह जगह पोस्टर मतलब न्यूज़पेपर जो थे, पत्रिका, उस पे उनको राज्य क्षमा जैसे पोस्टर निकाल करके अपमानित किया गया था। इसी को राज्य क्षमा उपहासपूर्ण विशेषक जैसे पोस्ट से उनको सम्मानित करके किया गया था। और ये जो एक्ट है कब पारित हुआ था? 31 जुलाई 1857 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संभवतः बिना किसी अपवाद के अवध का हर एक खेतिहर परिवार ब्रिटिश सेना में अपना एक सदस्य भेजता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 है जेम्स आउट्रम का, ऑप्शन 2 है हीरोज का, ऑप्शन 3 है नील का, ऑप्शन 4 है डलहौजी का। ये किसका कथन है? जेम्स आउट्रम। ठीक है, आपको पता ही होगा बंगाल सेना का पौधशाला कहा जाता था अवध को। ठीक है, और हर एक परिवार से लगभग एक सैनिक भेजा जाता था, इसी को लेकर के लॉर्ड जेम्स आउट्रम ने बोला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। इलाही बख्श अंग्रेजों को गुप्त सूचनाएं दिया करता था। जॉन निकोलस मेरठ में मारा गया था। मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। तो हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था, ये सही है। यहाँ से गिरफ्तार करके इनको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। इलाही बख्श अंग्रेज को गुप्त सूचनाएं दिया करता था, ये भी सही है। इलाही बख्श अंग्रेजों को गुप्त सूचनाएं दिया करता था। जॉन निकोलस मेरठ में मारा गया था, ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि जॉन निकोलस कहाँ मारा गया था? दिल्ली में। ठीक है, इसने ही बहादुर शाह के 2 बेटे को और एक पोते को मारा था। उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिए थे? पहला ऑप्शन है पंजाब के सिख सरदार, दूसरा है ग्वालियर के सिंधिया, तीसरा है कश्मीर के गुलाब सिंह, चौथा है कुल्लू के राजा प्रताप सिंह। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 4, कुल्लू के राजा प्रताप सिंह अंग्रेजों का साथ नहीं दिए थे, ये विद्रोहियों का साथ दिए थे। ठीक है, बाकी पंजाब के सिख सरदार, ग्वालियर के सिंधिया, कश्मीर के गुलाब सिंह, ये अंग्रेजों का साथ दिए थे। ठीक है, उसके बाद साथ भोपाल की बेगम, ये भी अंग्रेजों का साथ दी थी। नेपाल के मंत्री थे कुछ, ठीक है, ये अंग्रेजों का साथ दिए थे। कश्मीर के गुलाब सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नाना साहब के बारे में लिखा है कि इस व्यक्ति के बारे में चाहे जो कहें, पर इस हत्याकांड के लिए किसी भी प्रकार से दोषी नहीं था? ऑप्शन 1 है हेवलॉक, ऑप्शन 2 है हर्टे स्टेट, ऑप्शन 3 है जनरल नील, ऑप्शन 4 है व्हीलर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये बीबी घर का घटना, बीबी घर की घटना, या ठीक है, बीबी घर का घटना, या इसी को बीबीगढ़ बोला जाता है। बीबीगढ़, जब सत्ती चौरा का घटना होता है। सत्ती चौरा का घटना कब हुआ था? 27 जून 1858 को। ठीक है, 27 जून 1858
ये सत्ती चौरा की घटना होने के साथ ही, ठीक है, जो उसमें बचे हुए महिलाएं थी और बच्चे, उनको ला करके कानपुर के ही एक बीबी घर में रख दिया जाता है। बाद में नाना साहब के सैनिकों द्वारा इनको मार दिया जाता है, ठीक है। और नाना साहब ये बोलते हैं कि नहीं, इस घटना के बारे में हमने इनको मारने के लिए आदेश नहीं दिया है और मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज मानते हैं कि यह घटना इनकी आदेश के अनुसार ही हुआ है। तो इसी पर हर्टे स्टेट नामक एक महिला थी, जिन्होंने बोला है कि नाना साहब के ऊपर भले ही इस घटना के लिए आरोप लगाए जा रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में चाहे कुछ भी इस हत्याकांड के लिए कहा जाए, ये किसी भी प्रकार का दोषी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। असम में कंदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता ने नेतृत्व किया। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह, मथुरा में गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, तो सही है। असम में कंदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता ने किया था, ये भी सही है। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह, ये भी सही है। लेकिन मथुरा में गजाधर सिंह नहीं किए थे। कहाँ कौन किए थे? देवी सिंह, ठीक है। और इसके अतिरिक्त गजाधर सिंह कहाँ का नेतृत्व किए थे? गोरखपुर में गजाधर सिंह। और मथुरा में कौन किए थे? देवी सिंह। कोटा में कौन किए थे? जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, ठीक है। इन्हीं में जयदयाल सिंह को तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया था। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है, विलियम टेलर और विसेंट आयर ने बिहार में विद्रोह को समाप्त किया। फैजाबाद में कैंपबेल ने विद्रोह को समाप्त किया। लखनऊ में कर्नल नील ने विद्रोह को समाप्त किया। और चौथा ऑप्शन है, दिल्ली में हडसन ने विद्रोह को समाप्त किया। तो विलियम टेलर और विसेंट आयर ने कहा बिहार में विद्रोह को समाप्त किया था, ये सही है। फैजाबाद में कैंपबेल, ये भी सही है। लखनऊ में कर्नल नील, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, अर्थात ये सही हो जाएगा। लखनऊ में किसने? कैंपबेल, ठीक है। फैजाबाद और लखनऊ दोनों में कैंपबेल ने विद्रोह को समाप्त किया था, ठीक है। दिल्ली में हडसन विद्रोह को समाप्त किया, ये भी सही है, ठीक है। बाकी अगर आप कानपुर में देखेंगे, कानपुर में भी विद्रोह को किसने समाप्त किया था? कैंपबेल, ठीक है। इलाहाबाद में कर्नल नील ने विद्रोह को समाप्त किया था। और दिल्ली में किसने समाप्त किया? हडसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तात्या टोपे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें कभी कभी धोतू पंत के नाम से भी बुलाया जाता था, ठीक है। तात्या टोपे को पकड़ने में मान सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तात्या टोपे ने कानपुर में तात्या टोपे को कानपुर में फांसी दी गई, ठीक है। तो तात्या टोपे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये गलत है। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब, ठीक है। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें कभी कभी धोतू पंत के नाम से भी बुलाया जाता था, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग तो था, लेकिन धोतू पंत किनको बोला जाता था? नाना साहब को, ठीक है। तात्या टोपे को पकड़ने में मान सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये सही है, ठीक है। तात्या टोपे को कानपुर में फांसी दे दी गई थी, ये गलत है, क्योंकि तात्या टोपे को ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन एक है शाहमल, ऑप्शन दो है अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन तीन है लियाकत अली, ऑप्शन चार है खान बहादुर खां। तो किनको? अहमदुल्ला शाह को, ठीक है। इनको डंका शाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जहाँ पे भी विद्रोह का प्रचार करने जाते थे, विद्रोह करने चाहते थे, वहाँ ढोल नगाड़े बजाते हुए जाते थे, मतलब बजवाते थे लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। इसलिए इनको डंका शाह कहा जाता था।
ठीक है। 1857 के विद्रोह को इन्होंने धर्मयुद्ध की संज्ञा दी थी, धर्मयुद्ध। ठीक है। और अंग्रेजों ने इन पे 50,000 का इनाम रखा था। बाकी लियाकत अली कहाँ थे? लियाकत अली इलाहाबाद में बाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान ने बरेली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किसे लड़ाकू जाति घोषित किया था? 1857 के विद्रोह के साथ किसे अंग्रेजों ने लड़ाकू जाति। क्वेश्चन नंबर 19 गलत टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसने मुगल सम्राट को लाल किले से हटने का आदेश दिया था? ऑप्शन 1 है आकलैंड, ऑप्शन 2 है डलहौजी, ऑप्शन 3 है एमहर्स्ट। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है, एमहर्स्ट है। ठीक है, और ऑप्शन 4 है इसमें से कोई नहीं। तो लाल किले से हटने का आदेश किसने दिया था? डलहौजी ने। ठीक है। आकलैंड ने क्या कहा था? इसने सबसे पहले बादशाह को जो नज़र लेते हैं, नज़र देने और खिल्लत देने से मना कर दिया था। ठीक है। बाद में दरबार देने से भी मना, दरबार करने से रोक दिया था। दीवाने आम, दीवाने खास, ये करने से भी मना कर दिया था। ठीक है। और डलहौजी ने लाल किले में हटने का आदेश दिया था। बाकी एमहर्स्ट ने, ठीक है, एमहर्स्ट क्या है, इन्होंने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट देने समय जो नज़र देते थे, ठीक है, नज़र देते समय जो खड़े होने का रिवाज था, इसको बंद कर दिया। ठीक है, खड़े होने से दरबार में इनकार कर दिया था नज़र देते समय। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, डलहौजी।